गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेत ही कही। अब ये दो अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आत्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहब जी ही कबीर साहब के गुरु थे। पुणात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुणात्मा, एक तो ये आदमी गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा वेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? सभी ने कहा ये अजर व अमर है। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहां भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था, नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूं। अपने आत्मा हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आकर अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलने बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त। अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहां है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहब जी के साथ और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे। उनको पता था कि पैसी आत्मा आ रहे हैं। कहां तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहां बनारस काशी शहर भारत में, वहां पैदल पहुंच गए। और कुछ भक्त ऐसा करते हैं कि 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तो गाड़ी चलने, रेल चले, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच
ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। ओ हो, ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ध गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीब तू भी अप्रवधिकार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहां पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यह कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहां मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों बड़ी है, सब तो बड़ी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हैं। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सिद्धानाल गोष्ठी हुई, तो यहां है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहां से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धानाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे ता कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, आसानो करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। इससे सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, आसानो करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है। जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहां फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली। इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे सिद्धानाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानो जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उसदे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उसदे आगे आखे विच हन। और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा वही है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजय तू असाथ ही नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने किहा जी कद गए से, ता गुरु जी किहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब
मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सता संपूर्ण जगत नो आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनो कहते हैं जो काल के वश ना होए, अथों काल उसदे वश होई ता मर्दाना की हाजी उसदा रंग की है अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी की हा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलती नहीं अते उसदे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने के से रंग है, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली और ये कहां से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहां से छप, प्रकाशक है बेलविडिया प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारन पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहां से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहां से छपी अमृतसर से। ये इधर भी देखिए, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहां से। यहां पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब देखो यहां आलम बड़ा कबीर और सब पीरा दे पीर, सिर पीरा दे पीर, इसका अर्थ सीधा सा होगा। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहां भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया
वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की और कायम दान कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहां आता है। अब कहते हैं सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निंदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है परमात्मा और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर है। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहां से बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है और वहां उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। वहां क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। अपनात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया, क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है। उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है। और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि संवत 1775 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई,
और 12वें पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदमी गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी में कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोलता वारी धानक रूप रहा करता। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया, और परमात्मा के तुल्य है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पंडित को कहते हैं पंडित यदि तू 2 अक्षर इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है, कि चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख, ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या है बताओ, नाम के जाप की साधना होती है और कोई हठ योग करना होता है इसमें। अब आपको दिखाते हैं वो कौन सा मंत्र है 2 अक्षर का, देखिएगा। ये वही है पंजाबी भाषा वाली, पंजाबी लैंग्वेज में साखी। इसके हम समुद्र की साखी पर आते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है समुद्र की साखी, प्रश्न नंबर 547 पर। बाला संधु वाच, बालाजी कहते हैं गुरु अंगद देव जी, जो नानक साहब जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए, दूसरे गुरु जी बोले जाते हैं। पाते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक देव जी अजीते पासों विद्या हुए, ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह जी असी समंदरता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई की है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो, आंखें बंद करो। जा आखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जा खड़े हुए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन, ता मर्दाने विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जाते हैं, ते मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, ते लगा गोते खावन। ता गुरु नानक देव जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना गुरु जी करने वाल नहीं देखना, गुरु देव वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओए आंख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहि गुरु कहने, ता फिर जल ऊपर वैसे ही तुरंत लगा। अपने आत्मा आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना, यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस पिछली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि उन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ।
अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिक्खा गगल पड़ीब कौन छुटावेता। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहिगुरु का जाप दे दिया। वाहिगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहिगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज को कि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि भाई बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र है, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहिगुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ नित्य वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक कुलकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस सिख बच्चे ने लाके मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, बहुत स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। वो देखिए ये है साखी भाई लालो जी के ये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहां से छपी, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि वो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी नशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है। ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, इस तरह के इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, के ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो,
यहां इसके 8 पृष्ठ पे इसमें ये तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मन तत्व तरह। फिर 9 पृष्ठ में लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते और नाना नेक वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यह 110 पृष्ठ पे वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं कृष्ण, वासुदेव वन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सो। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सुमन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरियम, ओम हरियम श्रियम, और ये क्लियम है, क्रियम लिखा, ये 5 नाम है और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। और कई जगह लय को रह बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दरिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रह को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से क्रियम है। अब ये स्पष्ट हो गया तो पुण्यात्मा दास को मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात भी गड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। और उसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये दंदन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जी व्याख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी, यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं। पुण्यात्मा इस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम, और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाते तो अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया,
सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया। उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोम का मंत्र, सतनाम 2 अक्षर का, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी कि वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वो वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा है उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना। ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है। आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अपने आत्मा है दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा। जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलित बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है प्राण संगली, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत, विद्वानों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में, गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। यहां से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाथ जी को उपदेश करके बख्श दिया। और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी के 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में जो बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा सथुल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने। और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अगर वस्तु है सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और तीन लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी।
इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अभी मैं पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है। और नानक साहब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय, ये तो लेखक की बात है, प्राण और मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नजर से बचाया कि उसमें ये मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और वहां झटका देना जरूरी था, नहीं तो ये काल के दूता हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ ये भी कहते हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। न तो इसमें पढ़ कर कोई भी जाप देने लग जाए, उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल में कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूं, ये वही प्राण से मिली है, हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था। ये प्राण सिंह ने मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओहो, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था। जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में। अब इसका कति नामो निशान मिटा दो, कभी गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर ये कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया, और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की 3 राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूं। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, ये इन अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे।
इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला अपना पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, इनका समझ में ना आया। ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाबी यूनिवर्सिटी से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरनतारन पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मेला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना और ना में ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है। ये ना माने नाम होता है, कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, की ना है तेरा। तो नाम में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहां देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना, इसके पे ये ओम मंत्र, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ ये 2 नंबर यहां से क्लासिफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहां भी सिद्ध हो जाए, अंडरस्टूड हो गया। ईसा ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पर। अब ये इनका समझ में ना आया कि ये आऊं करेंगे, इसने हूं, ये था ओम, मालिक की दया हुई, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावा तुमड़ी गाड्डा पानी में, हुआ गाड्डा हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहां कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं, आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लाडली की पहचान करने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? महेश दास। महेश दास जी, कहाँ से आए आप? विकास कुंज लोनी, गाजियाबाद। सर क्या करते हैं आप? मैं एक नौकरी करता हूँ सर्विस गेस्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में 2 अगस्त को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जी मैं हनुमान जी के व्रत करता था, बचपन में छोटा था तो हनुमान जी का व्रत करता था। तो हमारे यहाँ एक ताई थी हमारी, उनके प्रेत आत्मा आती, उनके अंदर प्रेत आत्मा आती है। उन्होंने ये कहा था कि हनुमान जी की भक्ति ना करें क्योंकि ये पागल हो जाते हैं हनुमान जी भक्ति करने वाले। तो हमारा व्रत तोड़वा दिया जी घर वालों ने।
मना कर दिया कि ऐसा ऐसा लड़का पागल हो जाएगा, इसका व्रत बंद करवा दो। मैंने जी व्रत बंद कर दिया। काफी दिन के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने भक्ति करी, शादी भी हो गई, 3 लड़की हुई, लड़का कोई नहीं था। तो हर आदमी को लड़के की चाहत होती है। मुझे कोई मिला, उसने बताया कि पाला जी चले जाओ, पालम में नसीरपुर की गद्दी लगती है, वहां अवश्य लड़का मिलेगा, होगा। तो जी वहां गए हमें, तो लड़के की प्राप्ति हुई। उसके बाद में मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ गई, वहां मैं 20 साल तक जुड़ा रहा वहां। 20 साल तक जुड़ने के बाद में भक्ति करता रहा, हनुमान जी का नाम भी लिया परमात्मा से, उनकी वही हनुमान जी की गद्दी पे नाम भी मिला, और 20 साल हवन भी करा, सारे काम करे, मुझे कोई खास लाभ नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत चल रहा था तो चलता ही जाता। उसके बाद में मुझे एक नरेश दास भगत जी मिले, उन्होंने ज्ञान बताया, फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ी हमने, तो सृष्टि रचना पढ़ी, उसमें ये पता चला सारा कुछ जानने के बाद में ज्ञान बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन भगवत गीता देखने का शौक था मुझे, टीवी पे आती थी, तो साधना चैनल लग गया। तो साधना चैनल लग गया तो वहां गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि मैं आध्यात्मिक टीचर हूं। तो मैंने कि आम आदमी है, आध्यात्मिक टीचर कहां से आए, हमें तो नहीं लगता कहीं से, ना सन्ना दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कुछ है, और आध्यात्मिक टीचर बता रहे हैं अपने आप। हमें सुनी नहीं, वैसे दूसरे चैनल पर लगा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर देखा उसे, सत्संग को, तो अच्छा लगा। फिर नरेश दास से कही मैंने, भगत जी हमें तुम वहां ले चलो। जब वो भी टाल गए बात को, उन्होंने कुछ केयर नहीं करी। उसके बाद में हमारे एक सहयोगी हैं, मित्र हैं, राजकुमार जी, मैंने वो पुस्तक उन्हें दी। मैंने कहा भगत जी ये किताब पढ़ना। भगत जी तो नहीं कहते थे, हमारे मित्र थे उस टाइम, भगत जी जानते ही नहीं थे क्या चीज होती है। तो किताब उन्होंने पढ़ी, बोले किताब बहुत बढ़िया है, चलो घर के चलेंगे, दोनों जने किसी दिन उनके हम मिल के आएंगे, वहां चलेंगे आश्रम। फिर हम दोनों जनों ने कहा कि भाई भगत जी चलो एक दिन हमें ले चलो वहां। वो बोले कहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन हमने बताया, उन्होंने बताया कि हाँ फलाने दिन चलेंगे इस तारीख को, और चलना। मगर ठीक है जी। हम और राजकुमार और हमारी भगतमती जो घरवाली हमारी, वो भी चली गई वहां। जाने के बाद वहां आश्रम में पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, इतनी शांति, वातावरण बहुत बढ़िया, जैसे एकदम जैसा स्वर्ग में आ गए हों। और नामदान लिया। नामदान लेने के बाद जब दर्शन करने गए गुरुजी के, तो जब गुरुजी को हमने देखा तो इतना तेज प्रकाश था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तेज। नामदान लेके आ गए। उसके बाद में घर वालों ने हमारा विरोध भी किया, भाई बंधुओं ने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो जी बहुत मिले। सबसे पहला लाभ तो मेरी भगतमती थी, जो उसको प्रेत आत्मा आती थी, तो इतनी परेशान थी। 20 साल जब बालाजी की गद्दी पे गया था, कोई आराम नहीं मिला था उसे। और उन्होंने ये कह दिया था कि ये इसके साथ ही जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगी तभी खत्म होगा ये। और बहुत सी परेशानी थी, घर में भी हमारे यही किस्सा था, लेकिन कोई लाभ नहीं था 20 साल तक। मैं हवन भी करता था रोज, हनुमान चालीसा दोनों टाइम होता था, फिर हवन करता था सुबह को। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब हम वहां नाम लेके आए, तो उस दिन जब लौट के आ रहे थे हम वापस, तो भगतमती के ऐसे चीटी सी काट रही थी, जैसे कोई जो चीज परेशान करने वाली थी, बहुत परेशान करा था उन्हें। घर आते आते हम इतनी बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। फिर जो फोटो लेके आए थे हम, और जो भगत जी ने, नरेश भगत जी ने हमें बताया था, तो उन्हें बुलाया हमने, भगत जी ऐसे ऐसे बात है और ये परेशानी हो रही है, हम नाम लेके आए हैं। तो बोले ऐसा करो, जो फोटो लेके आए हो ज्योति जलाओ और दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा से विनती करो, ठीक हो जाएगा सब। जी ऐसा ही करा। थोड़ी देर में वो शांति हो गई, वो आत्मा आ गई थी, वो बोल रही थी, ऐसा उल्टा सीधी बात करती थी वो तो। फिर एक बार थोड़े दिन के बाद, 2-3 दिन महीने के बाद में हमारी माताजी खत्म हो गई। जब माताजी खत्म हो गई तो आग लगाने के लिए सब भाइयों ने हमें वो किसे बनाया कि तुम बड़े हो, तुम आग लगाओ। तो हमने सोचा भाई ठीक है, नाम तो खंड हो ही जाएगा हमारा, जो सारे काम करने पड़ेंगे। तो बोले हम नहीं जानते कुछ भी, तुम्हें करना है, तुम बड़े हो जी। मैं कहा ठीक है जी। हमने जब सारे काम करने के बाद में 10 माते मी फूल चुकना जो भी सारे काम करने पड़े, और नाम खंड हो गया जी हमारा दोनों जनों का।
नामखंड होने के बाद में फिर वही हालत होने लगी हमारे घर में, जो प्रेत आत्मा आती थी फिर वही होने लगा। अब क्या करें, अब तो हम पालम भी नहीं जा सकते, और वहां से जो है फिर दोबारा नामखंड हो गया, तो अब क्या करें। फिर भगत जी ने बताया कि तुम ऐसा करो, आश्रम जाओ। सर फिर हम आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए दोनों जने। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट गई, गाड़ी चलने लगी और हम पीछे थोड़ा तो कदम था, 50 कदम का फासला था गाड़ी से। हम बहुत देर भागे, गाड़ी निकल गई। फिर थोड़ा आगे चल गए, गाड़ी खड़ी हो गई और हम बैठ गए आराम से। फिर और 10 मिनट बाद गाड़ी चली। हमें बड़ा संतुष्टि हुई, चलो अच्छी जगह जा रहे हैं, परमात्मा कहे जा रहे हैं, ठीक है जी। पहुंच गए, नाम शुद्ध कराया, और उस दिन से और आज का दिन है, अब हमें तो भैया बहुत आराम है, परमात्मा की दया है, सब ठीक ठाक है जी। सर एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ड्यूटी से आ रहा था, तो रोड क्रॉसिंग कर रहा था, साइकिल से आ रहा था। रोड क्रॉसिंग कर रहा, मैं तो सोच रहा कि निकल जाऊंगा मैं, लेकिन गाड़ी तेजी से आई और एकदम ब्रेक लगाए उन्होंने, तो बच गया मैं उस दिन, परमात्मा की दया हो गई। एक दिन वहां दवाई लेकर हमारी भगतमती भी आ रही थी, इलोनी गोल चक्कर के पास में, तो ये भी रोड क्रॉसिंग कर रही थी, दोनों तरफ से गाड़ी आ गई। गाड़ी आई और एकदम गाड़ी रुक गई और इनके पसीने पसीने हो गया, भगतमती के हमारे पसीने पसीने हो गया, और इन्हें हाथ पैर कांपने लगे, बहुत बुरी हालत हो गई, पता नहीं क्या हो जाता, इतनी घबराहट सी हो गई। फिर थोड़ी देर में लोगों ने बैठाला और उन्हें बताया कि भाई आराम से पानी फानी पिलाया, ठीक हो गई। सर जब आप सब लोग आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा महसूस होता है जी, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए, बहुत अच्छा लगता था, सारी व्यवस्था थी, वो इन्हें जैसे आने को दिल ही नहीं करता था जी वहां से। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुटवाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? नहीं, ये गलत कहते हैं लोग। संत रामपाल जी महाराज भक्ति को नहीं छुड़वाते हैं, ना किसी देव देवता को मना करते हैं, वो तो एक सही विधि बताते हैं, किस मंत्र से उनकी जाप करना चाहिए देवी देवताओं को, वो बताते हैं। मार्ग सही है, बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, निंदा नहीं करते हैं गुरुजी, हमारे संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते हैं, वो तो असली नकली की पहचान बताते हैं। जैसे 100 500 का नोट है और इधर नकली है इधर असली है, उसमें ये बताते हैं कि असली में क्या चीज है और नकली में क्या है, ये क्या पहचान है असली नकली की, ये बताते हैं हमारे गुरुजी, निंदा नहीं करते किसी की। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, तो सर आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए थे, शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे थे, इसलिए गए थे। हमने टीवी पे देखा, सारे ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, टीवी में भागवत गीता और रामायण वेद सारे कुछ खोल खोल के दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने गए थे। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज को उस ज्ञान को समझें और उनसे भक्ति लेके अपना मोक्ष करवाएं, अपना कल्याण करवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम